सभी मानस प्रेमियों को। आज आप सभी लोग रामचरितमानस श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम मां आद्या भगवती की वंदना कर ले। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सूर्य नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सूर्य नर मुनि सब होहि सुखारे। मां भगवती के उपरांत श्री बालाजी सरकार के लिए अर्जी लगाए हम सब। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। या जीवन में मानस एक ऐसा प्रसंग है जिसे कलयुग में भवसागर का, कलयुग के जो भवसागर हैं उसको पार करने की क्षमता अगर किसी ग्रंथ में समझिए आप तो रामचरितमानस में है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा। क्या लिखा? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी तुमिरी नर उतरहि पारा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब से भक्ति अगर सरल है तो कलयुग की है। एक विषय मेरे प्रकरण में और आया। एक बार देवादिदेव महादेव, मां पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। प्रेमी सज्जनों, मां ने पूछा कि प्रभु, इस संसार में कौन सा उपाय है, वो कौन सा मंत्र है जिस मंत्र के जपने से हम या कलयुगवासी दुख की पीड़ा से निकल जाएंगे और इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। देवादिदेव महादेव आज मां पार्वती से कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन यानी भगवान
नाम को स्मरण करते रहिएगा। जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। आइए, हम मानस के प्रसंग में थे। अयोध्या कांड में दोहा संख्या 13 तक हमने कल श्रवण किया था। आगे की कथा आज हम लोग श्रवण करेंगे। माँ कैकेयी को मंथरा दासी कैसे बहका रही है, इस प्रसंग को आज हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। जीवन में भक्ति का मार्ग तो सभी लोग चुनते हैं, लेकिन प्रभु किनके मन में विराजते हैं ये जरा सुनिए। जिनके है कपट दम्भ नहीं दाया, जिनके हृदय, जिनके कपट दम्भ नहीं दाया, तिनके है हृदय बचती रघुराया। यानी जिस इंसान के मन के हृदय में कपट हो, मन के हृदय में कपट होगा ना, वो कभी भी नहीं जा सकता प्रभु की शरण में। जिनके कपट दम्भ नहीं दाया, तिनके हृदय बचती रघुराया। यानी प्रभु अगर किसी भी वस्तु के भूखे हैं तो वो आपके मन के भूखे हैं। कई बार लोग जन्म जन्मांतरों तक पूजा हवन इत्यादि कराया करते हैं, लेकिन उन्हें कोई पुण्य नहीं प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि हृदय में परमात्मा को धारण करना एक छोटा विषय नहीं है। जीवन में हरि का कीर्तन करते रहना भी सबके बस की बातें नहीं है। आइए, जीवन में उस अमूल्य क्षण को हम समझेंगे। परमात्मा से नेह और निष्ठा लगाइए। हर प्रकार हर संभव परमात्मा आपकी मदद करेगा। परमात्मा के लिए आप अगर 10 मिनट का समय देते हैं तो आपके जीवन को भी संवार देने का समय वो देता। इस संसार में मन से बड़ा बहरूपिया कोई नहीं। ये मन ही है जो कहलाता है कि ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है। हम व्यर्थ की चिंताओं में प्रभु के भजन को छोड़ देते हैं। हम तो ये सोचते रहते हैं कि यदि अगर आज हम कमाएंगे नहीं तो कल खाएंगे क्या। आज हम कमाएंगे नहीं तो कल हम खाएंगे क्या। अरे तुमसे भी ज्यादा सोचने वाला ऊपर बैठा हुआ वो सोच रहा है। तुम्हें व्यर्थ में सोचने की आवश्यकता नहीं है इतना। क्या तुम्हारे दादाजी मर गए? तुम्हारे दादाजी भी यही करते कहते कहते मर गए। क्या तुम भूखे रह गए? नहीं। ये सिर्फ मन का भ्रम है कि मेरे ना रह जाने के बाद उनका क्या होगा। अरे उनका सहारा तुम नहीं हो, तुम तो सिर्फ एक माध्यम मात्र हो। और माध्यम जानते ही आप लोग, कर्ता और धर्ता सब वही है। सुख आप जीवन भर नहीं प्राप्त कर सकते जब
तक मन के संशय से बाहर नहीं निकलिएगा, मन से आपको बाहर निकलना ही होगा अगर सुख चाहते जीवन में। आज तक किसी के रहने से ना तो किसी का कार्य रुका है और ना रुकेगा, क्योंकि विधि के विधान को कोई भी नहीं जानता। आज हम आपसे बातें कर रहे हैं, कल का क्या पता कि ये सूर्य अस्त होगा मेरे लिए या उदय होगा। इसलिए प्रेम और सद्भाव के साथ प्रभु का भजन और स्मरण चिंतन मनन करते रहिए। जीवन में आप इस परलोक में जो आए हैं ना, इसे परलोक समझिए, ये आपका नहीं है। ये शरीर नाशवान है, ये भली भांति सभी लोग जानते हैं। फिर भी परमात्मा के लिए कभी भी 10 मिनट का समय नहीं दे सकते। जीवन में परमात्मा, आपको एक बात और मैं बता दूं, आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर परमात्मा ने आपको उसका फल नहीं देने के लिए सोचा ना, तो शायद आप नहीं पा सकते। एक सिर्फ आपके मन का भ्रम होगा कि मैंने ऐसा किया और मुझे ऐसा मिला। नहीं होता है। आय और व्यय का मालिक भी वही है, तुम सिर्फ माध्यम मात्र हो। जैसे इस प्रसंग में आज श्री रामचंद्र जी महाराज वनवास के लिए तैयार होने जा रहे हैं और माँ वो कैकेयी जो कहती थी, गोदी का भरत दुलारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयनों का प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयनों का तारा है। हाँ, राम नयन का तारा है। आज लेकिन थोड़ी सी बुद्धि क्या फेर दी गई, पूरा इतिहास साक्षी हो गया। उस माँ के लिए आज भी कोई अपने बच्चों का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता। सोचिए, इतने बड़े पराकाष्ठा का विषय बन गया ये। क्या माँ की गलती थी? नहीं। आइए उस प्रसंग को श्रवण करें। सब रानी का शिकिन, आज मंथरा मुंह फुलाए हुए रानी कैकेयी के पास आती है और रानी कैकेयी पूछ रही है आज मंथरा से, कुशल राम मई पार, लखन भरत रिपुदमनु सुनी, भागु बरी उरसाल। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, हुआ क्या? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई और क्या कहने लगी माँ से, अरे कैसे करे हम ही को माई, कैसे करे हम ही को माई, गालू करब के ही कर बल पाई।
वह कहने लगी, कुंवरी, हे माई, हमें कोई क्या सीख देगा और मैं किसका बल पा करके यह कहूंगी रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं, मैं किसके कहूंगी। तो क्या लिखा आगे मेरे महाराज जी गोस्वामी तुलसीदास ने, भयउ कौशल्य है विधि अति दाहिनी, भयउ कौशल्य ही विधि अति दाहिनी, देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखो कस न जाई सम शोभा, जो अवलोकी मोर मनु शोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हो गए। यह देखकर उसके हृदय में आनंद नहीं समाता होगा। अरे तुम स्वयं जाकर सत्सौभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देख मेरे मन में क्षोभ हुआ है। इंसान अगर किसी दूसरे इंसान के कहने पर आ जावे ना, तो शायद वो किसी की मृत्यु भी कर सकता। इसलिए क्या कहते हैं, अपने विवेक का भी इस्तेमाल करिए, अपने भी मन से सोचिए कि अगला सही कह रहा है या गलत कह रहा। किसी को कुछ कहने से पहले स्वयं अपना निर्णय भी जरूरी होता है। तो क्या लिखा आगे, तो विदेश न सोचो तुम्हारे, तो विदेश न सोचो तुम्हारे, अरे जानती हूँ बस ना हूँ हमारे, और नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लगऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र इस समय प्रदेश में है, देखिए कैसे मंथरा भड़का रही है माँ को। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। आज कैकेयी को कैसे दासी मंथरा भर रही है, इसी के कारण आज संसार में घर बिगड़ रहे हैं। आज 99.9% घर बिगड़ने का कारण सिर्फ अपने विवेक को ना प्रयोग करना, दूसरे की बात पर यकीन कर लेना। आज सास बहू के घर में झगड़े कितने हो रहे हैं आपने सुने, सिर्फ किस विषय को लेकर होते हैं ये आप जानते हैं। सिर्फ अगर कोई माध्यम बना है सास और बहू के झगड़ों का, तो माध्यम उनकी अपनी सगी माँ है और कोई माध्यम नहीं। आज 100 विवाह शादी संपन्न होने के बाद 40 का कम से कम अनबन ही चल रहा है। उसके पीछे का कारण ये कलयुग का फैशन है।
जीवन में सब कुछ सोचना, लेकिन सद्मार्ग पर चल करके अपनी माँ को माँ समझना। और राजा आज देख रहे हैं ना कैकेयी को कैसे प्यार करते थे प्रभु, लेकिन एक छोटी सी मंथरा की बात ने, जबकि प्रभु के मन में ये आया भी नहीं ख्याल, लेकिन कैसे लोग गढ़ने वालों ने घर फोड़ दिया ना। इसलिए घर फोड़ने वालों से सावधान रहिएगा। आज दासी कह रही है कि माँ यानी महारानी कैकेयी, आप क्या जानती है राजा को? कुछ नहीं जानती। आप तो सिर्फ पलंग पर सेज करिए। सोचिए, जो दासी सेवा कर रही हो आपकी, आपसे जब ज्यादा नॉलेज रखने लगे ना, तो समझ लेना कि आप व्यर्थ हो गए, आप व्यर्थ हो गए। क्योंकि आज दासी जब राजा के गुण चरित्र समझाए और तुम स्वयं ना समझ पाओ, तो समझ लेना कि हमारी बुद्धि नहीं काम कर रही। सुने प्रिय बचन मलिन मनु जानी। सोचिए, कुछ लोगों के पास ना बातें बताने का भी बड़ा अच्छा ढंग होता। सही है, अरे कोई तो तुमका ऐसे नहीं मानते हैं, हम जानित रहे, रो रो करके। सुने प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहुअर जानी। जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रहा, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो मैं तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। आइए बालाजी सरकार को एक बार मना ले। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। आगे क्या लिखा मेरे महाराज जी ने? काने खोरे खूबरे, काने खोरे खूबरे, कुटिले तू चाली जानी। अभिषेक मुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबरों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। ये इनको गांव में एक कहावत चलती है, लेंगड़ा हलूल बड़े हैं उपाई, इनकी है गति का को न पाई। मेरी नहीं है, लेकिन कहते हैं। अब इनकी गति का मतलब ये मत समझ लेना कि यह अवगुण करते हैं, अवगुण ही नहीं करते। इनको परमात्मा सोचने, समझने और कार्य
करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा देता है, इनको अतिरिक्त ऊर्जा देता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो उन्होंने क्या लिखा, मां, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी, यानी मंथरा की बात को अनसुना कर दिया। तो क्या हुआ, यानी शिक्षा के लिए इतनी बात कही है, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। फिर क्या लिखा आगे, जेठ स्वामी से मत लघु भाई, जेठ स्वामी से मत लघु भाई, और यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जब सोच हूँ काली, राम तिलक जब सोच हूँ काली, देव मागु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच, दासी कह रही है, यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो है सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब मातारी, कौशल्या सम सब मातारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। मोह पर करहि स्नेह विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं, राम को स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वो विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जब बातें छोटी छोटी होना तभी बड़ा रूप लेती हैं। तो क्या हुआ, अरे जो विधि जन्म देई करी छोहू, अरे हो राम सिया पूत बतोहू, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, ओ तिनक या तिलक छोहू कश तोरे।
राम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक से मुझे छोड़ कैसे होगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। भरत शपथ तोहि सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विसमयऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़ करके सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। मानस को हम दोहा संख्या 15 पर विश्राम दे रहे हैं और परम पूज्य महाराज जी की दिया सरकार बाबा से अनुग्रह करूंगा कि बाबा जिन्होंने इस कथा को श्रवण किया उन सबके मनोरथ को पूर्ण करे